हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आज की करंट अफेयर्स यानी 11 जुलाई 2021 की करंट अफेयर को करेंगे और साथ ही सभी फ्रेंड्स इस वीडियो को देखते हुए क्वेश्चंस को नोट कर लें, जिससे आपको इन क्वेश्चंस को फिर याद करने में आसानी रहेगी। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को लिखकर याद करते हैं और एक चीज़ को हम ऐसे नॉर्मली बिना लिखे याद करते हैं तो लिखने वाली चीज़ ज़्यादा जल्दी याद हो जाती है। इसीलिए सभी इस क्वेश्चंस को लिखें और उसके बाद उसको याद करें। अब आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस विभाग ने स्पर्श प्रणाली लागू की है? ऑप्शन ए भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श पेंशन प्रशासन रक्षा के लिए प्रणाली सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा पेंशन की मंजूरी और संवितरण के स्वचालन के लिए एक एकीकृत प्रणाली लागू की है। यह वेब आधारित प्रणाली पेंशन दावों को संसाधित करती है और किसी बाहरी मध्यस्थ पर भरोसा किए बिना पेंशन को सीधे रक्षा पेंशन भोगियों के बैंक खाते में जमा करती है। पेंशन भोगियों को उनकी पेंशन संबंधी जानकारी देखने, सेवाओं तक पहुंचने और उनके पेंशन मामलों से संबंधित शिकायतों, यदि कोई हो, के निवारण के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए एक पेंशन पोर्टल उपलब्ध है। अब स्पर्श के बारे में देख लेते हैं। स्पर्श उन पेंशन भोगियों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सेवा केंद्रों की स्थापना की परिकल्पना करता है, जो किसी भी कारण से सीधे स्पर्श पोर्टल पर पहुंचने में असमर्थ हो सकता है। रक्षा लेखा विभाग के कई कार्यालयों के अलावा जो पहले से ही पेंशन भोगियों के लिए सेवा केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं, रक्षा पेंशन भोगियों से डील करने वाले दो सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) को सेवा केंद्रों के रूप में समायोजित किया गया है। अब देखते हैं कि हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जुलाई, ऑप्शन बी 9 जुलाई, ऑप्शन सी 11 जुलाई या फिर ऑप्शन डी 13 जुलाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 10 जुलाई। राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड (NFDB) के सहयोग से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग द्वारा हर साल 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य स्थायी स्टॉक और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को सुनिश्चित करने के लिए देश के मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के तरीके को बदलने पर ध्यान आकर्षित करना है। यह दिन मत्स्य किसानों, जलीय उद्यमियों, मछुआरों, हितधारकों और मत्स्य पालन में उनके योगदान के लिए मत्स्य पालन से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किसके साथ 499 करोड़ रुपए का समझौता किया है? ऑप्शन ए भारतीय नौसेना, ऑप्शन बी भारतीय वायुसेना, ऑप्शन सी भारतीय थल सेना या फिर ऑप्शन डी DRDO। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारतीय वायुसेना। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना IAF को आकाश मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते की कुल कीमत लगभग 499 रुपये है। CMD BDL कमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा सेवानिवृत्त ने कहा कि BDL भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को आकाश मिसाइलों की आपूर्ति कर रहा है। निर्यात के लिए आकाश हथियार प्रणाली की मंजूरी के संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल की घोषणा के साथ कंपनी विदेशों में निर्यात के लिए आकाश की पेशकश की तलाश कर रही है। अब आकाश के बारे में देख लेते हैं। आकाश एक मध्यम दूरी की मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल SAM प्रणाली है, जिसे भारत के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के तहत विकसित किया जा रहा है। BDL IGMDP के तहत परियोजनाओं के लिए प्रमुख उत्पादन एजेंसी है।
आकाश मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL द्वारा भारतीय सेना और वायुसेना दोनों के लिए निर्मित किया गया है। 4th क्वेश्चन है, रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश करने के लिए भारतीय सेना ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए ICICI बैंक, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंडिया या फिर ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। देश के तीसरे सबसे बड़े निजी ऋणदाता एक्सिस बैंक ने भारतीय सेना के साथ अपनी पावर सल्यूट पहल के तहत रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा सेवा वेतन पैकेज सेना के सभी रैंक के अधिकारियों को अलग अलग लाभ प्रदान करेगा और MOU के लाभ सेवारत रक्षा कर्मियों के साथ साथ रक्षा पेंशन भोगियों दोनों को कवर करेंगे। बैंक के अनुसार यह सेना के सभी कर्मियों को 56 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत आकस्मिक कवर, 8 लाख रुपए तक का अतिरिक्त शिक्षा अनुदान, कुल स्थायी विकलांगता कवर, 46 लाख रुपए तक का लाभ और 46 लाख रुपए तक का स्थायी आंशिक विकलांगता कवर, 1 करोड़ रुपए तक का हवाई दुर्घटना कवर और परिवार के किसी सदस्य के लिए मुफ्त अतिरिक्त डेबिट कार्ड की पेशकश करेगा। अब देखते हैं कि एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। मुंबई में है। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी और एक्सिस बैंक के MD और CEO कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। 5th क्वेश्चन है, फेडरल बैंक को किसे MD और CEO के रूप में पुनः नियुक्त करने के लिए RBI की मंजूरी मिल गई है? ऑप्शन ए हर्षिल माथुर, ऑप्शन बी तपन सिंघेल, ऑप्शन सी जयराम रमेश या फिर ऑप्शन डी श्याम श्रीनिवासन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी श्याम श्रीनिवासन। फेडरल बैंक के शेयरधारकों ने श्याम श्रीनिवासन को 3 साल की अवधि के लिए ऋणदाता के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उनकी पुनर्नियुक्ति 23 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2024 तक प्रभावी होगा। श्रीनिवासन ने 2010 में फेडरल बैंक के MD और CEO के रूप में पदभार संभाला और तब से वह इस पद पर हैं। अब देख लेते हैं कि फेडरल बैंक का मुख्यालय अलुवा केरल में है। फेडरल बैंक के संस्थापक KP होर्मिंग है और फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 23 अप्रैल 1931 में। फ्रेंड्स, हमारा आज का सेशन यहीं तक रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।